जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है साथियों। जैसा कि साथियों अब इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा था क्या कि रिसेप्टार क्या होता है, रिसेप्टार के कितने प्रकार होते हैं और रिसेप्टार का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होता है। और इसके साथ साथ ही हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस किया था एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट के बारे में भी हम लोग उस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो साथियों हमारे चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर विजिट करके आप लोग सर्च करें रिसेप्टार, तो आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को देख करके ही इस वीडियो को देखें तो अच्छा होगा, ताकि ये वीडियो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो आज हम लोग देखेंगे साथियों टाइप ऑफ रिसेप्टार के पहले टाइप को, जिसे हम लोग कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टार, या फिर इसे को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GPCR। तो आज हम लोग देखेंगे कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टार होता क्या है, ये हमारे बॉडी में किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है और ये क्या क्या करता है हमारे बॉडी में, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टार। तो साथियों जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टार कोई एक इंडिविजुअल या सिंगल रिसेप्टार नहीं होता, बल्कि ये एक पूरी फैमिली होती है रिसेप्टार की, जो कि जी प्रोटीन यानी जीटीपी से, जीटीपी जो होता है हमारा जीटीपी यानी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है उसी के थ्रू ये फंक्शन करता है। ये पूरी एक फैमिली होती है, इसमें बहुत सारे रिसेप्टार आते हैं, जैसे हमारा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टार हो गया, M2, M1, M3, M4, उसके बाद अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, डोपा, गाबा, ये सब जितने रिसेप्टार हैं ये सब हमारे इसी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टार या GPCR के अंडर में ही आते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि GPCR होता क्या है। तो देखते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टार आर ए लार्ज family of cell membrane receptor which are linked to the effector enzyme channel carrier protein through one or more GTP activated protein, जिसे हम इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टार फॉर रिस्पॉन्स। क्या है इसका मतलब, क्या हुआ साथियों? तो ये कह रहा है कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टार जो है वो एक बहुत बड़ी फैमिली है, पूरी एक फैमिली है किसकी, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टार की। ऐसे रिसेप्टार जो कि हमारे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, ये जो हमारा जी प्रोटीन है ये सेल मेम्ब्रेन पर पाया जाने वाला रिसेप्टार है। व्हिच आर लिंक्ड टू द इफेक्टर। इफेक्टर मतलब इफेक्टर ऐसे आर्गन होते हैं जहाँ पे हमारे इस रिसेप्टार का इफेक्ट शो होता है, ठीक। तो उसे हम लोग इफेक्टर कहते हैं, जो कि हो सकता है एंजाइम भी हो। इफेक्टर जो हमारा है वो हो सकता है एंजाइम भी हो सकता है, चैनल भी हो सकता है, कैरियर भी हो सकता है। एंजाइम होगा तो क्या होगा, जब हमारा ड्रग मॉलिक्यूल हमारे जी प्रोटीन से क्या करेगा, बाइंड करेगा, तो इफेक्टर यानी एंजाइम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अगर चैनल हुआ हमारा इफेक्टर, तो जब हमारा ड्रग मॉलिक्यूल जो है रिसेप्टर यानी जी प्रोटीन से बाइंड करेगा तो हमारा चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर कैरियर है तो वो अपना कैरियर का फंक्शन करेगा। तो इस प्रकार से इफेक्टर क्या होता है, वो आर्गन होता है जहाँ पे हमारा रिसेप्टर अपना फंक्शन शो करता है थ्रू वन और मोर GTP। अब हमारा जो रिसेप्टार है वो इफेक्टर से किसके थ्रू अटैच्ड होता है, वो होता है एक या एक से अधिक GTP ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं जी प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन से लिंक्ड होता है हमारा रिसेप्टार इफेक्टर से, जो कि एक्टिवेट होता है किससे, GTP से यानी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से, और एक्टिवेट होकर के अपना रिस्पांस प्रोड्यूस करता है साथियों। तो इसे हम लोग कहते हैं GPCR, ये हमारा जी प्रोटीन हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ GPCR क्या होता है। जनरल स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को बताएं तो GPCR में क्या क्या होता है, तो ये आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, पूरा जो स्ट्रक्चर है ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब हमारा जो GPCR होता है यानी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टार होता है, उसमें क्या होते हैं, 7th अल्फा हेलिक्स होते हैं, जो कि इस तरह से एक लाइन में अरेंज नहीं होते हैं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स के रूप में अरेंज होते हैं। इस
फिगर को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया है साथियों, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो अगर आप लोगों को इस फिगर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखना है तो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में कुछ आगे दिखा देता हूँ। तो देखिए तो साथियों ये जो है ये हमारे जी प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारे जी प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो साथियों अभी आप लोगों ने देखा जी प्रोटीन जो हमारा है GPCR, उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो उसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमने अपने तरीके से कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो वो ये फिगर जो है वो उसका सिंपल फॉर्म है, तो आप ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो GPCR में क्या होता है साथियों कि इसमें 7th अल्फा हेलिकल्स होते हैं, जो कि हमारे मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक प्रोटीन से बने होते हैं। हाइड्रोफोबिक प्रोटीन क्या होते हैं साथियों? हाइड्रोफोबिक प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, वाटर से बहुत दूरी बना के रखते हैं, यानी वाटर से उनको एलर्जी एक तरह से होती है, तो उसे हम लोग हाइड्रोफोबिक प्रोटीन कहते हैं। तो अल्फ़ा हेलिक्स जो होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसलिए ये हमारे मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाते हैं। तो ये कितने होते हैं अल्फ़ा हेलिक्स? 7th होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 7 अल्फ़ा हेलिक्स होते हैं। और ये 7 अल्फ़ा हेलिक्स जो होते हैं ये हमारे 3 एक्स्ट्रा सेलुलर लूप से और 3 इंट्रा सेलुलर लूप से आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। जैसा कि आप लोगों को देख रहा होगा, ये पहला हमारा इंट्रा सेलुलर लूप हो गया, ये हमारा पहला एक्स्ट्रा सेलुलर लूप हुआ। इसी प्रकार से देख रहे होंगे आप लोग 3 एक्स्ट्रा सेलुलर लूप हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाए जाते हैं, और 3 इंट्रा सेलुलर लूप होते हैं जो कि हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं। अब इसका जो बाइंडिंग साइट होता है वहाँ पे हमारा NH2 ग्रुप होता है, यानी अमीन ग्रुप होता है, और जो इफेक्टर जहाँ पर होता है इफेक्टर ग्रुप, इफेक्टर रीजन पर वहाँ होता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये GPCR जो होता है साथियों, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में क्या होता है, इसमें 3 सब यूनिट होती हैं। कौन कौन से? वो है अल्फ़ा, बीटा और गामा। ये तीनों सब यूनिट आपस में बाइंड होती हैं, और इसको बाइंड रखने के लिए हमारा इस यूनिट से क्या बाइंड होता है, GDP, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। और साथियों जब हमारा GPCR के बाइंडिंग साइट पर एगोनिस्ट बाइंड होता है साथियों, तो ये एक्टिवेट होता है, और इस प्रकार जब ये एक्टिवेट होता है तो हमारा जो इम्पल्स होता है ट्रांसमिट होता है यहाँ से, और आ करके इस तीनों यूनिट को क्या करता है, ब्रेक करता है। किसमें? अल्फ़ा यूनिट को अलग कर देता है, और बीटा और गामा को एक डायमर के रूप में अलग कर देता है। जब यहाँ पे क्या बाइंड होता है, GDP को क्या कर देता है, रिप्लेस करता है। कौन? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तब हमारा जा करके GPCR एक्टिवेट होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर के बारे में। द रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ 7th मेम्ब्रेन स्पैनिंग हेलिकल्स, जिसे हम लोग कहते हैं अल्फ़ा हेलिक्स, जैसा कि हमने बता रखा है। सिगमेंट ऑफ हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, किसके सिगमेंट होते हैं ये अल्फ़ा हेलिक्स? हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। साथियों ये हमारे डी फार्म सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा एग्जिट एग्ज़ाम हो गया, या फिर हमारे जो साथी लोग GPAT का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल क्वेश्चन आता ही है GPAT में। तो साथियों हम लोग देखते हैं क्या है आगे। द इंटरवेनिंग सिगमेंट कनेक्टिंग द हेलिकल फॉर्म क्या करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं साथियों? 3 एक्स्ट्रा सेलुलर लूप एंड 3 इंट्रा सेलुलर लूप। जैसा कि फिगर में आप लोग देख चुके हैं, द अमीनो टर्मिनस ऑफ द चैन लाइज ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर फेस, ये भी आप लोग फिगर में देख लिए हैं साथियों। वाइल द कार्बोक्सी टर्मिनस इज ऑन द साइटोसोलिक साइड, जबकि कार्बोक्सी टर्मिनस जो होता है वो हमारे साइटोसोलिक यानी सेल के अंदर की तरफ होता है। अब हम लोग देखेंगे साथियों मैकेनिज्म ऑफ PCR कि हमारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो होता है वो किस प्रकार से आखिर अपना एक्शन शो करता है। तो साथियों जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है ये 3 तरह से अपना एक्शन शो करता है, जिसमें से आज हम लोग 2 तरह के एक्शन को, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीसरे टाइप का भी स्टडी करेंगे।
तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं GPCR का स्ट्रक्चर, तो कितने हेलिक्स होते हैं, 7th अल्फा हेलिक्स हो गए, ये हमारा मेम्ब्रेन हो गया, समझ लीजिए ये हमारा क्या है, मेम्ब्रेन, उसमें पाया जाता है। अब यहाँ हमारा NH2 ग्रुप होता है, जैसा कि हमने बता रखा है आप लोगों को, तो वो शो नहीं किया था। अब हमारा यहाँ अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये तीनों सब यूनिट्स होती हैं, और इससे क्या बाइंड होता है, GDP। कब, जब ये इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है हमारा GPCR। अब क्या हुआ साथियों कि जब एगोनिस्ट हमारा आता है, यानी एगोनिस्ट का मतलब, या फिर हमारा जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो आता है और हमारे वाइंडिंग साइड से वाइंड होता है, तो हमारा क्या होता है, GPCR जो है एक्टिवेट होता है। और जैसे ही एक्टिवेट होता है साथियों, यहाँ से इम्पल्स, यानी जो हमारा इम्पल्स होता है वो क्या करता है, मूव करता है, और आ करके हमारे यहाँ से GDP को क्या करता है, रिप्लेस करता है, किससे, GTP से, यानी ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट से हमारे ग्वानोसिन डाईफॉस्फेट को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है साथियों, जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा। ये जब रिप्लेस करता है तो क्या होता है, ये हमारा जो तीनों सब यूनिट होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं साथियों। किस किस पार्ट में, एक होता है GS अल्फ़ा या GQ अल्फ़ा, GI अल्फ़ा, G0 अल्फ़ा, किसी भी प्रकार से ये अल्फ़ा यूनिट जो हमारा होता है ये अलग हो जाता है, और बीटा और गामा सब यूनिट्स जो होते हैं ये हमारे अलग हो जाते हैं। अब क्या होता है साथियों, ये जो अल्फ़ा सब यूनिट होता है ये हमारा क्या करता है, ये हमारे क्या करता है कि ये जा करके हमारे एडिनाइलिल साइक्लेज, AC जो लिखा है हमने, ये है एडिनाइलिल साइक्लेज। एडिनाइलिल साइक्लेज हमारे साइटोसॉल में पाया जाता है, साइटोसॉल मतलब सेल के अंदर पाया जाता है, जिसे ये G अल्फ़ा जो है ये क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। GS अल्फ़ा जो है ये एक्टिवेट कर देता है। और जब हमारा एडिनाइलिल साइक्लेज एक्टिवेट होता है साथियों, तो आप लोगों को पता होगा कि एडिनाइलिल साइक्लेज का फंक्शन क्या होता है, ये ATP को CAMP में, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। किसको, ATP को, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट को ये CAMP में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता। और ये CAMP जो होता है साथियों, ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह कार्य करता है, और सेकेंडरी मैसेंजर की तरह कार्य करके ये क्या करता है, हमारे टर्सरी मैसेंजर यानी प्रोटीन काइनेज जिसे हम लोग कहते हैं, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है। और ये प्रोटीन काइनेज हमारे कैल्शियम चैनल को क्या कर देता है, ओपन कर देता है। प्रोटीन काइनेज क्या करता है, हमारे कैल्शियम चैनल को ओपन करने में मदद करता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा GS अल्फ़ा भी जो है वो कैल्शियम चैनल को ओपन करने में मदद करता है। और फिर साइक्लिक MP जो है हमारा, ये भी कैल्शियम चैनल को ओपन करने में मदद करता है। इस प्रकार से क्या होगा, हमारे जो सेल मेम्ब्रेन में कैल्शियम चैनल होंगे साथियों, वो जब ओपन होंगे तो हमारे आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से क्या होगा, हमारा कैल्शियम जो है वो इन्फ्लक्स होते हुए इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा। और जब हमारे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम का लेवल साथियों बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये कैल्शियम हमारे जो है ट्रोपोनिन, तो जो हमारा कैल्शियम होता है साथियों ये क्या होता है, हमारे ट्रोपोनिन से बाइंड होता है। ट्रोपोनिन जैसा कि आप लोगों को पता है स्केलेटल मसल्स जो होता है उसमें पाया जाता है। हमारा ट्रोपोनिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है साथियों। जब हमारा कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करता है तो ये क्या करता है, बेटर एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग को क्या करता है, एक्साइट करता है। और इस प्रकार से हमारा जो कार्डियक मसल्स या कोई भी स्केलेटल मसल्स होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वो क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। या हमारे कार्डियक मसल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा तो कार्डियक मसल्स क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा हमारे हार्ट का। तो ठीक इसी प्रकार से जब कैल्शियम का क्या होता है, इंक्रीज्ड इंटरेक्शन विथ कैल्शियम का हमारा जो है इंटरेक्शन ट्रोपोनिन से इंक्रीज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसी प्रकार से अगर हमारा कैल्शियम का इंटरेक्शन जो है साथियों, इंटरेक्शन जो है हमारे फास्फोलैम्बेन के साथ हो रहा, फास्फोलैम्बेन, तो ये हमारा एक रिलैक्सिंग प्रोटीन है। ये क्या करता है, हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, रिलैक्स करता है बहुत ही तेज़ी से साथियों। तो इस प्रकार से हमारा मसल्स क्या कर जाएगा, रिलैक्स कर जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा पाथ। तो साथियों हम लोग अब देखेंगे दूसरा पाथवे जो हमारे एडिनाइलिल साइकिल, हमारे GPCR के
वर्क करने का दूसरा जो पाथवे है वो क्या है, फास्फोलाइपेज CYP3DAG पाथवे। ये क्या होता है, फास्फोलाइपेज आयनोसिटाल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट डाईएसिलग्लिसरॉल पाथवे, डाईएसिलग्लिसरॉल पाथवे। इसमें क्या होता है साथियों, ये भी उसी तरह से होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो हमारा मैकेनिज्म होता है एक्शन का वो थोड़ा सा अलग होता है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स जो है ये हमारा GPCR है, यानी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। अब इसमें क्या होगा, जब एगोनिस्ट साथियों बाइंड होगा हमारे GPCR से, तो फिर आप लोग को पता है ही है कि हमारा अल्फा जो सब यूनिट होता है वो अलग हो जाता है, और बीटा एंड गामा जो सब यूनिट होते हैं ये डायमर के रूप में अलग हो जाते हैं। अब हमारा यहाँ पे क्या है, मान लीजिए हमारा जो एगोनिस्ट है वो क्या है, हिस्टामीन है, जो कि हमारे H2 1 रिसेप्टर यानी H2 हिस्टामीन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन जो होता है, या सीरोटोनिन रिसेप्टर जो होता है उसके रिसेप्टर 1 टाइप 1 5HT1 में क्या होता है, जब हमारा हिस्टामीन बाइंड करता है तो ये क्या होता है, GQA हमारा क्या होता है, जो GPCR का GQ है वो हमारे अल्फा हेलिक्स के साथ बाइंड करता है और बनाता है GQA, जो कि हमारे क्या करता है, PLC फास्फोलाइपेज को एक्टिवेट करता है। फास्फोलाइपेज क्या होता है, ये फास्फोलाइपेज जो हमारा होता है ये, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये फास्फेटाइडिल आयनोसिटाइल 4,5 डाईफॉस्फेट को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें किसमें साथियों, ये PIP2 जो देख रहे हैं आप लोग, इसका फुल फॉर्म होता है फास्फेटाइडिल आयनोसिटाइल 4,5 डाईफॉस्फेट। ये क्या करता है, इसको जो फास्फोलाइपेज होता है C, वो हमारे PIP2 को कन्वर्ट करता है किसमें, DAG डाई एसिल ग्लिसरॉल में, और साथियों IP3 आयनोसिटाल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जब हमारा PIP2 कन्वर्ट होता है DAG और IP3 में, तो DAG क्या करता है, ये हमारे प्रोटीन काइनेज यानी टर्सरी मैसेंजर को क्या करता है, टर्सरी मैसेंजर को एक्टिवेट करता है, और ये टर्सरी मैसेंजर जो है बहुत सारे प्रोटीन के फास्फोरिलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। अब इसी प्रकार से जो हमारा IP3 है आयनोसिटाल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट, ये हमारा क्या करता है, कैल्शियम चैनल को, जो हमारा कैल्शियम चैनल है ये ओपन तो होता ही है, ये जो हमारे सेल के अंदर कैल्शियम चैनल के डिपोट होते हैं, डिपोट मतलब स्टोरेज जहाँ पर हमारा होता है कैल्शियम, वहाँ से जा करके इसको क्या करते हैं, निकालते हैं, और ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में रिलीज करवाते हैं। और जब हमारा कैल्शियम साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है साथियों, तो ये क्या होता है, काल्मोडिलीन से बाइंड करता है, और MLC का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, मायोसिन लाइट चैन काइनेज, मायोसिन लाइट चैन काइनेज, ये MLCK का फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम हमारा बाइंड होता है जब मायोसिन लाइट चैन काइनेज की उपस्थिति में, तो ये क्या कराता है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, हमारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। इसी प्रकार से हमारा जो कैल्शियम है जब CCPK से बाइंड होता है, इसका मतलब हुआ कैल्शियम काल्मोड्यूलिन प्रोटीन काइनेज, कैल्शियम काल्मोड्यूलिन प्रोटीन काइनेज इस CCPK का फुल फॉर्म होता है। अब जब ये एक्टिवेट होता है तो साथियों ये हमारे कैल्शियम को क्या करता है, दोबारा से स्टोर करने में मदद करता है, और ये फिर हमारे कैल्शियम को क्या करता है, पंप आउट भी करता है, कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ये हमारा जो CCPK है, CCPK ये हमारा क्या काम करता है, CCPK ये हमारे कैल्शियम को क्या करता है, पंप आउट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, यानी हमारे सेल से बाहर पंप आउट करने में भी मदद करता है। तो अब हम लोग जो इसमें साथियों प्रोड्यूस जो इसमें वर्ड यूज हुए हैं, जो शॉर्ट फॉर्म यूज हुए हैं, उनका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं क्या है। तो हमने बता रखा है फुल फॉर्म, PIP2 का मतलब होगा फास्फेटाइडिल आयनोसिटाल 4,5 बाईफॉस्फेट, IP3 का मतलब होता है साथियों आयनोसिटाल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट, और DAG का फुल फॉर्म होता है डाई एसिल ग्लिसरॉल, CAM काल्मोड्यूलिन, CAM का फुल फॉर्म होता है साथियों काल्मोड्यूलिन,
और CCPK का फुल फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनिल प्रोटीन काइनेज। MLCK का फुल फॉर्म होता है साथियों मायोसिन लाइट चेन काइनेज। अब हम लोग देखेंगे साथियों कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्या है पहला हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ए नंबर ऑफ जी प्रोटीन्स डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर अल्फा सब यूनिट हैव बीन डिस्क्राइब्ड, दीज आर गिवन बिलो। अब हमारा जो जी प्रोटीन है ये डिवाइड किया गया है किससे, कपुलर के हिसाब से 4 कैटेगरी में। कपुलर क्या होते हैं, कपुलर ऐसे होते हैं जो कि हमारे जी प्रोटीन के फंक्शन को निर्धारित करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा या रिलैक्सेशन कराएगा। तो उसमें से हमारा पहला जो कपुलर है वो है जी एस क्या है, ये एडिनाइलिल साइक्लेज एक्टिवेट करता है। एडिनाइलिल साइक्लेज को क्या करता है साथियों, ये एक्टिवेशन करता है, एडिनाइलिल साइक्लेज का एक्टिवेशन करता है, जिससे क्या होता है हमारा कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। और जब कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा साथियों तो जाहिर सी बात है हमारे मसल्स वगैरह की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी या फिर एक्टिवेशन हो जाएगा, कोई फंक्शन तीव्र हो जाएगा। दूसरा हमारा GQ कपलर क्या होता है, ये फास्फोलाइपेज सी एक्टिवेशन, फास्फोलाइपेज काइनेज एक्टिवेशन भी कह सकते हैं या सी एक्टिवेशन, इसको एक्टिवेट करता है। फिर तीसरा जो है हमारा GI एडिनाइलिल साइक्लेज इनहिबिशन काज करता है। जहाँ भी ये GI आ जाए तो जान लीजिए एडिनाइलिल साइक्लेज इनहिबिशन काज करेगा या कैल्शियम चैनल को ओपन करेगा। जब कैल्शियम चैनल को ओपन करेगा तो हमारा जो है रीपोलराइजेशन किसी मसल का वो रीपोलराइजेशन होगा या किसी न्यूरॉन का भी रीपोलराइजेशन होगा। रीपोलराइजेशन मतलब जान ही रहे होंगे, या जिसे हम लोग हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं वो भी हो सकता है। G0 कैल्शियम चैनल इनहिबिशन का काम करता है। अब क्या कर देखते हैं हम लोग, सम जी प्रोटीन रिसेप्टर एंड देयर कपुलर आर गिवन बिलो। कपुलर, अब हमारा M2 जो है साथियों वो G0 और GI से होता है। M2 मतलब हमारे हार्ट में M2 पाया जाता है ना, तो ये G0 और GI क्या करते हैं हमने बता रखा था। ये क्या है, G0 का काम होता है, ये G0 जो हमारा होता है कैल्शियम चैनल क्या होता है, कैल्शियम चैनल को इनहिबिट कर देता है ओपनिंग को। तो जब कैल्शियम चैनल को इनहिबिट कर देता है तो हमारे मसल्स यानी कार्डियक मसल्स को क्या कराता है, रिलैक्स कराता है। इसलिए हमारा जो M2 होता है, जब ये हमारा M2 रिसेप्टर पर हमारा एसिटिल कोलिन बाइंड होता है तो हमारा कार्डियक मसल जो है रिलैक्स कर जाता है और कॉन्ट्रैक्शन या हार्ट रेट हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है साथियों। इसी प्रकार से मस्करेनिक M1 M3 जो होते हैं ये GQ पाथवे से काम करते हैं, कपुलर के साथ काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, जो कि हमारा M1 जो पाया जाता है ये हमारे इंटेस्टाइन के यानी GIT के किसमें, GIT में पाया जाता है। और M3 जो हमारे अदर आर्गन में जैसे आई हुआ इन सब जगहों पर पाया जाता है M3। ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवाते हैं। डोपामिन D2 ये क्या होता है, GI G0 से काम करता है, तो जैसा कि हमने आगे बता रखा है। बीटा एड्रेनर्जिक ये GS का काम क्या था कि ये हमारे एडिनाइलिल साइक्लेज एक्टिवेशन को बढ़ाता है और कैल्शियम चैनल की ओपनिंग भी करवाता है। अल्फा एड्रेनर्जिक GQ ये फास्फोलाइपेज सी एक्टिवेशन करता है साथियों। अल्फा 2 एड्रेनर्जिक ये हमारा GI G0 होता है। गाबा GI G0 होता है। सीरोटोनिन 5 हाइड्रोक्सी T1 GI G0 होता है। सीरोटोनिन 5 हाइड्रोक्सी GH2 जो होता है ये GQ होता है। प्रोस्टेनॉइड जो होता है GS और GI GQ होता है साथियों। इस प्रकार से हमारा जो जी प्रोटीन का कॉन्सेप्ट था वो साथियों समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे साथियों, क्या हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारा PNS, ड्रग एक्टिंग ऑन PNS यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद साथियों।